अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं हम लोग। ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड है, ट्रायंगल वाले सेक्शन में से ही चूज़ किया गया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम एज इट वैसे ही हमने सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्लियर की गई थी, तो वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे। तो आप लोगों से ये इल्तमास है कि अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं समझा हुआ तो पहले उसको समझ लें, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी कि हमें क्या कहा गया हुआ है। हमें ये कहा गया है कि अ सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एक्ट ऑन अ प्लेट। एक प्लेट की फॉर्म में हमारे पास कोई ट्रायंगल है, प्लेट है, ठीक है। उन उसमें जो है वो एक सिस्टम है फोर्सेस का, तीन फोर्सेस होंगी जो कि उसमें एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वर्ड दिया हुआ है आपको इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब हमें पता है कि उसकी साइड्स होंगी वो 60 डिग्री के एंगल बनाएंगी, ठीक है, और एंगल इक्वल होंगे। तो और साइड्स गिवन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इस क्वेश्चन में भी साइड गिवन दी हुई है। उस क्वेश्चन में साइड ए थी, इसमें 2a है, ठीक है। तो जब हमें साइड दी हो तो हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते थे, डी, ठीक है। तो पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन हल करेंगे। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं सीखा हुआ, पढ़ा हुआ मेथड नहीं सीखा हुआ, तो आप क्वेश्चन 8 को लाजमी तौर पर पूरा कंप्लीट देख लें, ठीक है जी। चलें, इसके बाद आगे चलते हैं। हमें कहा क्या गया है, कहा यह गया है द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज अबाउट द वर्टेक्स आर G1 G2 एंड G3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मोमेंट फाइंड करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 10 में हमें मोमेंट दिया गया है और फरमाया गया है, बताया गया है कि G1 है, G2 है और G3 है, ये तीनों मोमेंट दिए गए हैं। अच्छा, अब हमें ये उल्टा कहा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्वेश्चन 8 में हमें मैग्नीट्यूड हम फाइंड करके बाद में मोमेंट फाइंड करते थे, लेकिन इसमें हमें मोमेंट दिया गया है और हमने मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फाइंड करना है जी, ठीक है। चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास ट्रायंगल हमें पता है, हम कहते हैं जी ट्रायंगल ए बी और सी है। और अच्छा, उसकी जो साइड्स हैं वो हमें दी गई हैं कि तीनों साइड्स जो हैं वो 2a ही हैं, तो हमने तीनों साइड्स 2a लेट कर ली हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर ली है, ठीक है, d जो होता है। इसके बाद हम मज़ीद जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें सबसे पहले गिवन ये है कि तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब साइड ए बी, बी सी और सी ए जो हैं वो इक्वल हैं और वो तमाम क्या हैं, 2a हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप जो है यहाँ पे ये ट्रायंगल कंसिडर कर लें, ए बी और ये कुछ सी ऐसे, या कोई और पॉइंट रख लें, डी रख लें या ओ रख लें। तो ये ट्रायंगल अगर हम फर्स्ट करें, लेट करें, तो इसमें हमें रेशो लगाना पड़ता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू द ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर इस फॉर्म में अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें तो परपेंडिकुलर डी है और जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो 2a है। तो डी ऊपर आ गया और नीचे ए बी मतलब वैल्यू है, ए बी मतलब 2a की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें, तो हमने यहाँ से क्या किया, ये डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, देन ए बी इंटू साइन 60। एंगल 60 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें दिया गया है कि ट्राइंगल जो है वो क्या है जी, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में एंगल कितना होता है जी, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और ए की हमने ए बी की वैल्यू पुट कर दी। ए बी साइड जो है वो 2a की इक्वल होता है, देन ए से कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी की। बेटा याद रखें, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू लाजमी फाइंड करनी है। इसके बाद हम मज़ीद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, चूंकि पहले क्वेश्चंस में हमें फोर्स दी जाती थी, इस क्वेश्चन में फोर्सेस नहीं दी गई, साइड्स दी गई हैं। तो हम फोर्सेस लेट करेंगे कि हमारे पास जो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक्स वाई और जी हैं। तो एक्टिंग अलोंग द बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, देन मोमेंट जो होगा G1, वर्टेक्स G1 जो है वो असल में हम लेट करते हैं द मोमेंट ऑफ एक्स। एक्स फोर्स का मोमेंट है किस पॉइंट पे, अबाउट ए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने एक्स डी कर दिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो डी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जी के नीचे डिवाइड होगा।
तो ए की एक्स डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की पीछे मोमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, वो हमने यहाँ पे पहले पुट कर ली है, और देन हमने जो है एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह जी टू की हम लेट करेंगे कि जी टू जो है वो मोमेंट ऑफ वाई है अबाउट ए, ठीक है। जी वन एक्स फाइंड किया फर्स्ट किया था, और वाई के लिए हमने जी टू कह लिया, इसी तरह जी के लिए हम जी थ्री कह लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से वाई डी आ गया, ठीक है, जी टू, और डी की वैल्यू इधर भी पुट की, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली एज इट। इसी तरह सेम एज इट हमने लेट किया कि जो जी है, जी पर जो मोमेंट है वो जी थ्री है, और उसमें फिर हमने जी भी फाइंड कर लिया। तो तीनों फोर्सेस जो हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं, जैसे पीछे हमारे पास एक्स वाई और जी होता था, ठीक है। तो हमने फोर्सेस फाइंड की हैं। अब इसके आगे जो है हम मोमेंट रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। जी, तो हमने चूँकि रिज़ल्टेंट फाइंड करना था, तो हमने रिज़ल्टेंट के लिए हम रिज़ॉल्विंग फोर्सेस लेते हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हमने ये ले लिया। अब हम जो है एक्स कंपोनेंट लेंगे, तो एक्स फोर्सेस जो है एक्स है, वाई और जी है। एक्स एंगल बना रही है 0 डिग्री, वाई बना रहा है 120, और ये यहाँ पे 240। तो ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो है कैपिटल एक्स मतलब जो है वो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। एक्स के लिए कॉस थीटा होता है, वाई के लिए साइन थीटा होता है। हमने इसमें साइन की वैल्यू पुट की, एंगल सेम रहेंगे, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास वाई डैश भी मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट आ गए। अब हमें चूंकि रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो बेटा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ता है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू पुट करें, वाई की वैल्यू पुट करें, ये आपको दिया हुआ है एक्स की वैल्यू भी और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी, हम दोनों पुट करेंगे और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इस पे फार्मूला लगा देंगे ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वेयर, इधर फार्मूला आ जाएगा इसका स्क्वेयर हो जाएगा लहदा से, और इसका फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो हमने दोनों फार्मूले ओपन किए, तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जी, तो फार्मूले के बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, फार्मूलों को ओपन करके ब्रैकेट्स वगैरह ओपन की, और देन हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से करेंगे तो आपका भी यही इक्वेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्स आर स्क्वायर है, तो हम अगर इसका एक्स सॉरी अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू y और z है, सारी वैल्यू इक्वेशन जो है एक्स वाई में चेंज हो गई हैं। हमने पीछे एक्स स्मॉल एक्स वाई और z की वैल्यू फाइंड की थी, जो हमने इक्वेशन 1 2 और 3 कहा था। तो हम इसमें अब जो है वो इक्वेशन एक्स वाई और z वाली पुट कर देंगे इसमें, ठीक है जी। x की जगह पे g1 और a था, y की जगह g2 a था, y z की जगह पे g3 ओवर 3a था, ठीक है। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये नीचे 3a स्क्वेयर कॉमन था, तो हमने उसको एलसीएम ले लिया, और देन स्क्वेयर रूट स्क्वेयर था, तो हमने ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वेयर ले लिया। तो ये आपका आर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आ चुका है, जो कि इस इक्वेशन के इक्वल आया है, और यही आज का आपका आंसर है।